हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि इस भजन सरकार की जितनी भी योजना चल रही है उन सभी की बड़ी अपडेट आ रही है। जी साथियों, आप सभी को बता दें, आधार कार्ड के जितने भी आधार कार्ड धारक हैं, जो भी आधार कार्ड उपभोक्ता हैं, उन सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जी साथियों, आपको बता दें, जैसा कि पालनहार योजना का पैसा कब तक जारी होगा, इसकी भी अपडेट आ चुकी है। इसके साथ ही साथियों, जिन लोगों को गैस सिलेंडर सब्सिडी मिल रही है उनको, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी तो दे दी गई है, लेकिन उनको अभी तक सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी भी बड़ी अपडेट है जो आप सभी को बताएंगे। और जितने भी हमारे पेंशनर कैंडिडेट हैं ना, उन सभी के लिए भी बड़ी अपडेट है। जी साथियों, जैसा कि आप सभी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को अपडेट यानी लेकर अपडेट आ रही है कि कब तक आपके पिछले 2 महीनों का जो भुगतान है वो जारी किया जा सकता है। साथियों, आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में जरूर रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट आपको रोजाना देखने को मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ जरूर शेयर करें। पहले हम बात करेंगे पालनहार योजना की, जो साथियों भी लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि पालनहार योजना जून 2024 के बाद से हो रहा है राशि का इंतजार। जी साथियों, जैसा कि प्रदेश में लगभग जो है 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पालनहार योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से गंगानगर के 16,000 प्लस बच्चों को 6 माह से नहीं मिली है सहायता राशि। फीस चुकाने सहित अन्य व्यवस्थाओं की हो रही है परेशानी। तो साथियों, आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे और जितनी भी अपडेट हैं उन सभी की बात करेंगे बारीकी से। साथियों, जैसा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा बेसहारा बच्चों को 6 माह से पालनहार योजना की सहायता राशि जारी कर रही है, मतलब जारी नहीं कर रही है। इनमें गंगानगर जिले के 16,028 बच्चे शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए मिलने वाली सहायता राशि नहीं मिलने से इन बच्चों और पालनहारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से बेसहारा श्रेणी में आने वाले 6 से 18 साल की आयु तक के बच्चों को स्कूल खर्च के लिए प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले यानी 3 साल में पहली बार जून के बाद लंबे समय तक बच्चों को पालनहार योजना की सहायता राशि नहीं दी गई है। साथियों, हालात यह है कि बच्चों को सहायता राशि नहीं मिलने की स्थिति में वे स्कूल फीस नहीं चुका पा रहे हैं। स्टेशनरी सहित सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। जी साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता दें, जितने भी यहाँ पर पालनहार योजना के कैंडिडेट हैं उनके लिए अपडेट है कि 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक की सहायता राशि उनको दी जा रही है। जिसमें आप सभी को बता दें, जैसा कि लड़के लड़कियों को पालनहार योजना के तहत 3 श्रेणियों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें पहली श्रेणी में उन सभी को रखा गया है जो 6 साल आयु के स्कूल या फिर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। वहीं दूसरी श्रेणी में 6 से लेकर 18 साल की आयु के बीच में जितने भी बालक बालिका हैं उनको सरकार की तरफ से 1,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर हम तीसरी श्रेणी के यहाँ पर पालनहार लाभार्थियों की बात करें तो उनको भी सरकार की तरफ से जो है तीसरी श्रेणी में स्कूल या आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले वे बच्चे जो अकेले हो यानी माता पिता दोनों का ही साथ नहीं हो, इससे बच्चों को 2,500 रुपये प्रति महीना सहायता राशि दी जाती है। जिले के 16,028 बच्चों को करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि जारी होनी थी, यानी जून से नवंबर तक 6 माह की अवधि में एक बच्चे को 9,000 की सहायता राशि मिलनी थी। जी साथियों, इसके अलावा आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये रही, जैसा कि 30 नवंबर तक सत्यापन वाले बच्चों को 15 दिसंबर तक मिल सकती है पालनहार योजना की राशि, जो एक साथ यहाँ पर जारी होगी। जी साथियों, अच्छी खबर आप सभी के लिए यह है कि 30 नवंबर तक सत्यापन कराने पर यानी कराने वाले बच्चों को सरकार द्वारा 1 साल पूरा होने पर, मतलब बीजेपी जो सरकार है, भजन सरकार है, उनका 1 साल पूरा होने जा रहा है 15 दिसंबर को।
इसी के उपलक्ष्य में सरकार उनकी पहली वर्षगांठ पर यानी जो बकाया सहायता राशि है वह आपको जारी कर सकती है। योजना के तहत सहायता राशि के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 30 नवंबर तक स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र से अध्ययन सामग्री प्रमाण पत्र लेकर ऑनलाइन जमा करना होगा। अब सरकार ने सत्यापन के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत के अनुसार पालनहार योजना में लाभार्थियों के खातों में सीधे जयपुर से ही सहायता राशि डाली जाती है। स्थानीय स्तर पर राशि का वितरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथियों, यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जितने भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं ना, उनको मतलब यहाँ पर 30 नवंबर का समय दिया गया है कि आप अपना सत्यापन करवा लें। फिर आपको अगले महीने 15 दिन बाद ही जो है मतलब आपकी राशि आपके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। साथियों, इसके अलावा आप सभी को जैसा कि यहाँ पर एक अपडेट देखने को ये भी मिल रही है, जैसा कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपकी सहायता राशि है ना, ये मतलब स्थानीय स्तर पर मतलब जिला स्तर से नहीं डाली जाती है। ये आपके मतलब राज्य स्तर से डाली जाती हैं, जयपुर से डाली जाती हैं, जहाँ पर आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का यानी क्या है यहाँ पर मतलब कह सकते हैं भवन बना हुआ है और वहाँ से ही सारी राशि ट्रांसफ़र की जाती है। चाहे जो भी योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आती है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है, वो वहीं से जारी होती है। तो साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता दें 2.5 महीने से मतलब आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं। KYC के अभाव में लोग जो है ना रसद सामग्री से वंचित रह रहे हैं। साथियों, अगर आप भी एक यहाँ पर आधार कार्ड धारक हैं तो आप सभी को बता दें जैसा कि अगर आपने आधार कार्ड का अपडेट नहीं करवाया है तो KYC भी नहीं हुई होगी, तो उसमें जो है आपको जो राशन सामग्री मिल रही है उससे भी वंचित रहना पड़ सकता है। साथियों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों की अनदेखी के चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आधार कार्ड बनवाने एवं अपडेशन करवाने के लिए 2.5 महीने से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन विभाग आधार कार्ड का अपडेशन नहीं कर रहा है। जी साथियों, जैसा कि अगर इसके चलते क्षेत्र में बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा व पात्र परिवारों के सदस्यों की KYC नहीं हो रही है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को भी पेंशन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी साथियों, ये भी सही बात है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ कहा दिया है कि 3 वर्ष से पुराना आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष के अंतर्गत जो है आपने आधार कार्ड को अपडेट करवा रखा है तो आप सभी को जो है यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। साथियों, आप सभी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 3 साल पुराना अपडेट करवाया है और वह अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप सभी जो हैं अपडेट करवा रखा है, लेकिन अपडेट करवाया होगा तब आपको एक फोटो कॉपी दी होगी जिसमें आपके फिंगरप्रिंट, आपका फेस, आपका नाम, पता सब लिख रहा होगा। तो उस पर्ची को ज़रूर लेकर जाएं और वहां पर ज़रूर दिखाएं जिस भी सेंटर में जाएं कि हमारा जो आधार अपडेट है ये हमने करवा रखा है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आ रहा है। सरकार की जो वेबसाइटें चल रही है वो धीमी चल रही है, इस कारण अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए आपको ये कागज़ भी दिखा रहे हैं कि इतनी तारीख को हमने अपडेट करवाया था। जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने भी यहाँ पर आदेश जारी किया था, उसके ही मतलब 2-5 दिन बाद ही यहाँ पर आधार अपडेट करवा लिया था। लेकिन इस अपडेट में आप देखेंगे कि स्पष्टीकरण दे रखा है कि पिछले 3 महीने से जो है मतलब आधार अपडेट में परेशानी चल रही है। राजस्थान में पिछले 2.5 महीने से जिन लोगों के ने आधार कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है उनका अभी तक आधार कार्ड बनकर नहीं आया है, जिसके चलते लोग जो हैं बार बार ई-मित्र केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बता दें ई-मित्र संचालक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है कि हम मतलब काम केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। इस आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अनदेखी के चलते जिले में सैकड़ों लोगों को राशन सामग्री नहीं मिल रही है।
सरकार जिस उद्देश्य के लिए केवाईसी करवा रही है, इसका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से प्रतियोगी छात्रों के परीक्षा में बैठने के लिए 3 महीने पहले आधार अपडेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है मतलब अनिवार्य कर दिया गया था और छात्रों ने बताया कि 3 महीने तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से ना तो कोई ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन कार्ड भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। छात्रों ने बताया कि इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवा दिया जाता है, तो उनका कहना है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है आधार कार्ड को लेकर। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब शिकायत लेकर भी गए थे यहाँ पर। जैसा कि शिकायत लेकर पंचायत आ रहे हैं लोग, यानी सरपंच। जैसा कि सरपंच सीता सेनी ने बताया कि आधार कार्ड नहीं बनने से सभी को परेशानी हो रही है। रोजाना बड़ी संख्या में आधार कार्ड नहीं बनने के कारण रसद सामग्री नहीं मिलने की समस्या या लोग लेकर ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी उपखंड मुख्यालय नहीं बैठता है। ऐसे में प्रशासन के सहयोग से समस्या का समाधान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी अगर कैंडिडेट है ना प्रतियोगी परीक्षा के, तो आप सभी जो है ना मतलब अपनी जो यानी अपडेट करवाया होगा आधार कार्ड, तो उसकी जो फोटो कॉपी निकली होगी उसको ज़रूर लेके साथ में जाएं, ताकि आपको जो सेंटर है उसमें एंट्री मिल सके, जिससे आप सभी वहाँ पर मतलब प्रूफ दे सकते हैं कि हमने मतलब अपडेट करवा लिया, लेकिन अपडेट अभी तक नहीं आया है। साथियों, जो भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के दारी हैं उन सभी के लिए भी अपडेट है कि अप्रैल में लगे शिविर में केवाईसी करवाई गई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन जारी नहीं, मतलब कनेक्शन तो जारी हो गए लेकिन सिलेंडर प्राप्त नहीं हुए। मतलब 55 लोग ऐसे हैं जिनको सब्सिडी दी गई है लेकिन सिलेंडर नहीं दिया गया है। अब भी लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा है खाना। जी साथियों, जैसा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राणा गांव सहित रोहत क्षेत्र से 55 से अधिक लाभार्थी सब्सिडी मिल चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत शिविर लगाकर दस्तावेज जांचे गए थे और कनेक्शन भी यानी अप्रूव हो गए थे। इसके बावजूद लाभार्थी राजश्री, सुजुकी, तेरुकी, नाजू, टीला, सुखड़ी और इंदिरा के खातों में सब्सिडी की पहली किस्त के 300 रुपये उनके खातों में जमा हो गई है, लेकिन उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिला है। इन्होंने आज तक गैस सिलेंडर का मतलब यहाँ पर लाभ नहीं लिया है। जैसा कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसा कि इस संबंध में उज्ज्वला योजना के डीएनओ मनीष परेटा ने बताया कि मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, बाद में कहा कि मैं शादी में हूँ, बाद में इसमें बात करेंगे। जैसा कि इसके अलावा आपको बता दें, 7 महीने से रोहट क्षेत्र है उसके राणा के गांव के लोगों को जो है गैस सिलेंडर का इंतज़ार कर रहा है। मतलब राणा गांव के लोग जो है ना अभी भी गैस सिलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि 1-2 ही मामले हैं यहाँ पर जो पहुँचा देंगे सिलेंडर। मतलब साथियों, यहाँ पर जो कर्मचारी है ना उनका ये कहना है कि मतलब 1-2 ही उपभोक्ता हैं, तो उनकी जो समस्या आ रही है उनको हम जो है सिलेंडर पहुँचा देंगे। मतलब रोज़ ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, 1 माह में सिलेंडर पहुँचा देंगे। यानी बावेश गैस एजेंसी के मैनेजर राकेश ने बताया कि ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, 1 या 2 उपभोक्ता ही है। लास्ट अप्रैल में शिविर हुए थे, सब्सिडी के 1-2 मामले हैं, उनसे बात सुबह ही हुई है। उनको एलपीजी आईडी दे दी गई है। रोहट से जुड़े गांवों से रोज़ ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इधर लक्ष्मी इंडियन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि मनोज ने बताया कि उनको भी छोटा सिलेंडर मिला है, उनको बड़ा सिलेंडर देंगे। उस समय स्टॉक में यही थे और उपभोक्ता के नाम से यही अप्रूव्ड हुए थे। हमने इनको कहा भी था कि आपको बाद में जो है बदलाव लेना होगा, मतलब यहाँ पर बदलवाना होगा।
तो साथियों ये जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं इनका ये भी कहना है, जैसा कि यहाँ पर जो ये यानी एक बुजुर्ग महिला हैं जो राणा गांव की यानी मंत्रा देवी हैं, इन्होंने कहा कि एजेंसी से कनेक्शन आने की सूचना तो मिली थी, लेकिन उसने केवाईसी भी करवा रखी थी, लेकिन अभी तक मतलब उसे सिलेंडर नहीं मिला है। इसके अलावा बीमा राव का कहना है कि 14.2 किलो का सिलेंडर मिलना चाहिए था, लेकिन 8.5 किलो का सिलेंडर दिया गया है। इसके अलावा जोराराम देवासी ने बताया कि परिवार के सदस्य के नाम पर कनेक्शन अप्रूव हो गया था, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, सब्सिडी जरूर मिल गई है। साथियों अगर आप भी एक उज्ज्वला कनेक्शन धारी हैं और आपको यदि यहाँ पर सब्सिडी तो मिल रही है, मतलब 800-900 रुपये में जो सिलेंडर बढ़ता है उसमें से जो 450 रुपये कटने के बाद जो पैसे बचे हुए होते हैं वो खातों में पहुँचते हैं, तो सब्सिडी तो मिल रही है, लेकिन जो 450 रुपये का सिलेंडर भरा वो सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके भी ऐसी दिक्कत है। साथियों जो हमारे पेंशन लाभार्थी यानी पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए अपडेट हैं। जैसा कि पेंशनर बहुत सारे हैं जिनको पिछले यानी सितंबर अक्टूबर पेंशन का इंतज़ार है अक्टूबर तक की का, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी पेंशनर्स को बता दें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो वृद्धा पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग के वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए वर्ष 1 नवंबर से विभाग द्वारा पोर्टल शुरू कर दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना वृद्धावस्था, एकल नारी, दिव्यांग, वृद्धजन, किसान, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी जो हर माह पेंशन ले रहे हैं वे अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का 30 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जी साथियों आप सभी 30 दिसंबर तक सत्यापन करवा लेंगे तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं ना केवाईसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप सभी जो हैं जीवन प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा लें। जो वार्षिक यानी जीवन प्रमाण पत्र बनता है उसको भी जरूर बनवा के रखें, ताकि आपका जो ऑनलाइन डेटा है जीवित रहने का वो भी यहाँ पर सरकार को पहुँच जाएगा, तो उससे सरकार जो है फर्जीवाड़े को कम करने में यानी सरकार को भी मदद मिलेगी। साथियों सत्यापन के अभाव में विभाग द्वारा पेंशन बंद की जा सकती है। जिन लोगों को 30 दिसंबर तक अगर सत्यापन नहीं करवाया वार्षिक सत्यापन, तो उनकी यानी जो पेंशन है वो बंद की जा सकती है। तो लाभार्थी ई मित्र केंद्र या फिर ई मित्र प्लस मशीन पर अंगुली की छाप फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं। अंगुली की छाप का मिलान नहीं होने पर आइरिस स्कैन से भी सत्यापन करवा सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी फेस रिकग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर किसी लाभार्थी को इनसे भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो पेंशन स्वीकृत अधिकारी के सामने उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकते हैं। लाभार्थी घर बैठे भी सत्यापन कर सकते हैं। लाभार्थी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के एंड्रॉयड मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाकर राज्य SSP दर्ज करके ऐप डाउनलोड कर भी सकते हैं और सत्यापन कर सकते हैं। इसके लिए दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसके बाद PPO नंबर दर्ज कर फेस ऑथेंटिफिकेशन के आधार पर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी पेंशन को लेकर आप सभी को, जैसा कि सितंबर और अक्टूबर की जो पेंशन है उसका इंतज़ार होगा। आप सभी के लिए बता दें जिन लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जो पेंशन है ना ये एक साथ मिलने वाली है, क्योंकि 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ का आयोजन होने जा रहा है। जो उसी के उपलक्ष्य में जो है सभी योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, चाहे वो पालनहार योजना हो, चाहे बेरोजगार भत्ता हो, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो। इन सभी का जो है जो बकाया पैसा है वो एक साथ जारी करने जा रही है। तो आप सभी साथी हमारे साथ यानी बने रहिए, आप सभी को पूरी अपडेट मिलेगी। अभी
जिन लोगों को अभी तक मतलब जून के बाद यानी जुलाई के और यहाँ पर जो अगस्त का महीना दे रखा है ना, इन तीनों महीनों का अगर भुगतान नहीं मिला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का, तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि आप सभी को हम जो है और नई अपडेट देंगे इसके बारे में। तो अधिकतर पेंशनर को इससे पैसा प्राप्त हो चुका है पिछले जून जुलाई अगस्त का, तो लेकिन अब सभी को सितंबर अक्टूबर का ही इंतज़ार है। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।